हेलो दोस्तों, तो आपको पता ही है नीट 2024 का फॉर्म रिलीज हो चुका है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को 3 से 4 दिन बाद ही आप फिल करिएगा, जिससे क्या हो कि सर्वर में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और उससे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने पास सारे इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए, इनको लेकर के ही जाइएगा। थर्ड थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। क्लियर है? तो हाँ, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप प्रदीप बालाजी जी को। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, अगर हम बात करें तो आपको पता है जो नीट के डॉक्यूमेंट्स हैं 2024 के, है ना, वो बड़े ही जरूरी हैं। तो यहां पर देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें सबसे पहले क्या चाहिए सर, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो लेटेस्ट हुआ। इस पासपोर्ट साइज फोटो की क्या क्या खासियत है, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज बोला है कि ये पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए और इसमें व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें आपका जो फेस है वो 80% एटलीस्ट दिखना चाहिए और आपके ईयर भी क्लियरली विजिबल हो, और जो बैकग्राउंड हो वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। ये चीजें हैं। और इसका साइज देख लीजिए आप, इस साइज में उसे चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। क्लियर है? और यहां पे स्पेसिफिकेशन भी दे दी गई है आपके लिए। सेकंड, आपके पास पोस्ट कार्ड साइज फोटो होनी चाहिए जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 सितंबर से पहले की ना हो, 2021 से पहले की ना हो, लेटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा गया, प्रिफरेबली विथ नेम एंड डेट टेकन द फोटोग्राफ, और किस डेट को लिया गया, ठीक है, किस डेट को यह फोटो लिया गया और जिसका लिया जा रहा है, यानी स्टूडेंट का नाम भी मेंशन होना चाहिए उस पोस्ट कार्ड फोटो साइज पर। क्लियर है? उसके बाद इसका साइज देख लीजिए, यहां पर ऑलरेडी दिया गया है बच्चों। और इस फोटोग्राफ में भी सेम वही चीजें, 80% एटलीस्ट आपका फेस विजिबल होना चाहिए, आपके दोनों ही ईयर दिखने चाहिए, ये सारी चीजें हैं, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। क्लियर है? वही सिग्नेचर की बात करें, आपको सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी, तो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो साइन करेंगे आप वो ब्लैक पेन होनी चाहिए, याद रखिएगा। एंड सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। क्लियर? इस चीजों का ध्यान देंगे। और साइज ऑलरेडी आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर है? और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्या, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए आपको। ठीक है? अगर क्या हो सर, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, किसी स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसके पास लेफ्ट हैंड के थंब नहीं है या वो डैमेज हो चुका है, उस केस में यहां पर ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, इनके बीइंग थंब अनअवेलेबल। अगर लेफ्ट हैंड अनअवेलेबल है उसका थंब, तो क्या करेंगे, राइट हैंड के थंब का इंप्रेशन भी चल सकता है, लेकिन वहां पर जो थंब का इंप्रेशन होगा वो ब्लू इंक से, याद रखिएगा, सिग्नेचर करना है आपको ब्लैक इंक की बॉल पेन से। और यहां पे थंब का इंप्रेशन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का ब्लू इंक से। अगर लेफ्ट हैंड नहीं है तो राइट हैंड का भी चलेगा, बट ब्लू इंक से होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। और साइज ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? क्लास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर ऐसे स्टूडेंट जो अभी अपीयरिंग में इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनका क्या, वो अपीयरिंग डाल सकते हैं। क्लियर है? तो उनके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो यहां पर देखिए आपको स्कैन करना पड़ेगा आपके 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट को, है ना, 12th के भी सर्टिफिकेट को, और उसे क्लियरली अपलोड करना पड़ेगा, और उसमें सारी डिटेल विजिबल होनी चाहिए, और साइज जो चाहिए आप देख पा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका अलग से बनेगा। तो जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, और इनका साइज जो होना चाहिए अपलोड करने के लिए आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। फिर पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ऐसे पर्सन जो विकलांग है ना, जिनमें डिसेबिलिटी है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। ठीक है? आपके लोकल, आपके डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। ठीक है? आपके सीएमओ जो होते हैं वो बनाएंगे, जल्दी से जल्दी आप बनवा लीजिएगा। क्लियर? उससे बहुत सारा एडवांटेज होता है, आपको छूट मिलती है। ठीक है? आपकी कई सीट रिजर्व होती है, बड़ा एडवांटेज है उसका। फिर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये एक्चुअल में क्या है सर, आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, या वोटर आईडी होनी चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो कि आप
आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन है, तो ये आपको चाहिए, ठीक है। और यहां पर आप देखिए वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, साइज क्या है ये आप देख पा रहे हैं। ज्यादातर आपके पास आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड नहीं तो वोटर आईडी, है ना, ये सारी चीजें चल सकती है। वैसे तो आपकी वोटर आईडी अभी होगी नहीं, हो सकता है आपकी एज 18 के बिलो, ठीक है, तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हो सकता है, तो आप उसको यहां पर दे सकते हैं। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें रही। और पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, किसी पर्टिकुलर थिंग्स को जानना चाहते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह की ऑथेंटिक न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें प्रदीप बायोलॉजी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।